हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके स्टडी क्लास। तो आज हम बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर 24/4/2022 का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स देखने वाले हैं, जो आने वाले 2024 के बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चटपटा निम्न परिघटना के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भागीरथी एवं भीलगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है वह घटती है, और ताप बढ़ाने पर जो है वह उसकी प्रतिरोधकता घटती है, और ताप घटाने पर जो है वह उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनिंग का है, एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। +3 - 2 का इसमें कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। निम्नलिखित में से कितने ऐसे घन हैं जो 2 सतह रंगीन हैं? तो इसके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 36। इसका N-2 × 12 इस कॉन्सेप्ट पे बनाइएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसकी जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्ण राज तृतीय को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो ए करेक्ट होगा, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बी, चौथी अनुसूची के द्वारा। पहली अनुसूची में जो है वह भारत राज्यों का संघ है। 5वीं अनुसूची में जो है वह SC/ST से रिलेटेड प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 540 के कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है। इसका खुद से निकाल लीजिएगा आप लोग, 24 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1909 ईस्वी में जो है मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1908 ईस्वी में खुद ही रामबोस को फांसी दिया गया था, और 1935 ईस्वी में जो है वह 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड हत्याकांड हुआ था, जिससे खुदीराम बोस संबंधित थे। और 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम, जो ब्लूप्रिंट माना जाता है हमारे संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज जो है वह स्टार्च के पाचन से संबंधित है। इंसुलिन जो है वह मधुमेह, हमारे शरीर में जो है वह इंसुलिन मधुमेह बीमारी इसके कारण हो जाता है, इसकी मात्रा अगर घट बढ़ जाती है। तो पेप्सिन जो है वह प्रोटीन से संबंधित है, लाइपेज वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो इसका हो जाएगा जैसे 25% = 20, तो 100% का मान निकालिएगा, तो 100% = हो जाएगा 20/25 × 100। 25 चौका 100, और फिर गुना कर दीजिएगा, 20 चौक 80। इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो कोण के सामने वाली भुजा बट्टा कर्ण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बट्टा, इसका ऑप्शन नंबर शायद इसका ऑप्शन नंबर ऐसे मैथ का है, इसका हो जाएगा साइन थीटा के लिए हो जाएगा कोण के सामने वाली भुजा बट्टा कर्ण। साइन थीटा के लिए कोण का आसन भुजा बट्टा कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा के लिए। कोण के सामने वाली भुजा बट्टा कोण के आसन भुजा जो हो जाएगा वह टेन थीटा के लिए। इसका आप लोग खुद मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली
किस में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो पेरम्बूर में, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, तो चंद्रशेखर, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो ए करेक्ट होगा, रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो ए करेक्ट होगा, 13:6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया कौन सी है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। एसिटिक जो है वह सिरका में पाया जाता है, ब्यूट्रिक जो है वह मक्खन में, और सिट्रिक जो है वह संतरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है, तो सुनहरा धान, गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, तो पुत्र वधू के रूप में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय स्थित है, तो मुंबई CST, सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर। आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया, विटामिन B1 के कमी से बेरी हो जाता है, स्कर्वी सी के कमी से, और मधुमेह रोग जो है वह इंसुलिन के घटने बढ़ने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। ब्राज़ील, सोमालिया और केन्या से होकर के जो है वह भूमध्य रेखा गुजरती है। एक अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां आरा के द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी जो है वह ऑप्शन में ए करेक्ट होगा, मुनीस अल अरवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो 5 फरवरी 1922 को जो है वह चौरी चौरा हत्याकांड होने की वजह से 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, HFO। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था, तो 24वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 44वां संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के रिफॉर्म के रूप में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से होता है सोन नदी का उद्गम। अमरकंटक से जो है वह नर्मदा नदी का उद्गम होता है जो पश्चिम की तरफ जाती है, और सोन का उद्गम जो उत्तर की तरफ हो जाती है और गंगा में मिलती है बिहार में आकर के, और महानदी का उद्गम होता है अमरकंटक से है। तो इस पहाड़ी से जो है वह 3 नदियों का उद्गम, और भी होती होगी पर 3 मुख्यतः नदियों की उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकल्पित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूगा घाटी स्थित है, लद्दाख में स्थित है। कौन सा जनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो मगध महाजनपद। मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज। बंगाल में अमला अधिकारी होता है, तो जमींदार होता है। मुर्रा नस्ल है भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 थे। पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है, तो जरीबा। जरीबा एक प्रकार का टैक्स था। पोजल, पड़ती और बंजर ये 3 प्रकार से डिवाइडेड थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो पारसनाथ। ऋषभ देव जो है वह संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर स्थित है, तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा लैम्डा है। यदि वेग प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी K/9। बी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वह केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिबिंब पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर जो है वह 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाती है और मुड़कर के 15 किलोमीटर मुड़ जाकर जो है वह मुड़कर दाईं ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर दौड़ता है। पुनः वह दाएं ओर मुड़ करके जो है वह Q बिंदु पर पहुंचती है 10 किलोमीटर। यहाँ से ऑप्शन कट गया है। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वह किस दिशा में जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दक्षिण की दिशा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं है, वह गैस कौन सी है? तो O2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेन को ये लिखा जाता है और TIER को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को लिखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है वह डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो सी करेक्ट होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो सेरीकल्चर जो है वह रेशम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आइकॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो ईरान नहीं है, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए थे? तो शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की 14 घंटे का एक दिन का कितना भाग है? तो 14/24। 7 दूना 24, 12 दूना 24, 7/12 हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। अनुचुंबकत्व पदार्थ जो है वह चुंबक की ओर छिन्न बल के द्वारा आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संख्या स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने से कौन से साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रसेल कार्सन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब 7 के बार 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल जो है वह 3 बचता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तिलैया बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है, झारखंड में है यह नदी बराकर, वहाँ से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा और 1833 एक्ट के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 85326। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो चूना पता नहीं होगा, अभ्रक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन दिया गया और इसका मिलान करना है, तो इसका 101 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 से करेक्ट 3 से GST से रिलेटेड है, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। 102 जो है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक दर्जा दिया गया, उससे संबंधित है। 103 जो है वह आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण से संबंधित। 104 जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित प्रावधान को समाप्त करने से संबंधित होगा। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका सी करेक्ट नहीं है। इसका परिणाम समान रहता है, यही मतलब सही नहीं है। ये लंबी दूरी तक संचारित की जाता सकती है, सही है। इसका उत्पादन सस्ता। क्वेश्चन है कि किसी दुकानदार का क्रमशः 5 मशीनों का विक्रय मूल्य जो है वह 6431 और 6855 और 7230 रुपया, 6927 तथा 6562 और 6501 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितने रुपए में विक्रय करना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 5001। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो DG तेंदुलकर, ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगोर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, तो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है।